20 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहला कदम रखते हुए देखा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, शीत युद्ध के स्पेस रेस का नतीजा। ये इंसानी दिमाग और हिम्मत की जीत थी। आर्मस्ट्रांग के मशहूर शब्द हमारी यादों में बस गए हैं। अपोलो 11 मिशन अमेरिका की ताकत का प्रतीक था। एक ऐसे समय में जब दुनिया में बहुत अनिश्चितता थी, अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ स्पेस रेस जीत ली थी। शीत युद्ध के दौरान यह जीत एक बड़ा हथियार साबित हुई। लेकिन जब दुनिया जश्न मना रही थी, तब भी शक के बीज बोए जा रहे थे। एक बड़े झूठ की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। यह फुसफुसाहट शीत युद्ध के पैरानोया और सरकार के प्रति अविश्वास के कारण ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। कुछ लोग इसकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने ऑफिशियल कहानी में विसंगतियों की ओर इशारा किया। इस तरह एक बहस शुरू हुई जो आज तक जारी है। ये बहस सच्चाई, ताकत और कहानियों के साथ हमारे रिश्ते के बारे में है। अपोलो 11 मिशन पर शक के बीज तब बोए गए थे जब नील आर्मस्ट्रांग ने अपना एक छोटा सा कदम भी नहीं रखा था। साजिश के सिद्धांत जिद्दी घास फूस की तरह अनिश्चितता और अविश्वास की उपजाऊ जमीन पर पनपते हैं। शीत युद्ध अपने भय और प्रचार के माहौल के साथ ऐसे सिद्धांतों को जड़ पकड़ने के लिए उपयुक्त जगह प्रदान करता था। 1960 का दशक सामाजिक उथल पुथल, राजनीतिक हत्याओं और सत्ता के प्रति गहरे संदेह का दशक था। खास तौर पर वियतनाम युद्ध ने सरकार में जनता का विश्वास कम कर दिया था। संदेह और मोहभंग की इस पृष्ठभूमि में यह धारणा कि सरकार अपनी छवि को मजबूत करने और अपने दुश्मनों का मनोबल गिराने के लिए इतनी महत्वपूर्ण घटना का मंचन कर सकती है, पूरी तरह से असंभव नहीं लगती थी। चंद्रमा लैंडिंग झूठ सिद्धांत के शुरुआती और सबसे मुखर समर्थकों में से एक बिल केसिंग थे, जो एक पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी थे जिन्होंने अपोलो कार्यक्रम पर काम करने का दावा किया था। 1976 में अपनी स्वप्रकाशित पुस्तक वी नेवर वेंट टू द मून अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल में केसिंग ने बताया कि झूठ सिद्धांत के लिए मूल तर्क क्या होंगे। केसिंग की पुस्तक, साथ ही इसी तरह के प्रकाशनों, लेखों और वृत्त चित्रों की एक स्थिर धारा ने एक साजिश के कथित साक्ष्य को समझने और व्याख्या करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। ये काम, जो अक्सर सत्यापित तथ्यों पर हल्के और अटकलों पर भारी होते थे, आबादी के एक ऐसे वर्ग के साथ प्रतिध्वनित होते थे जो पहले से ही आधिकारिक आख्यानों पर अविश्वास करने के लिए पूर्व निर्धारित थे। चांद पर उतरने के झूठ के समर्थक अक्सर अपोलो मिशन से मिली तस्वीरों और वीडियो में उन चीजों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें वे विसंगतियां मानते हैं। उनका तर्क है कि ये कथित विसंगतियां चंद्र वातावरण की कृत्रिमता को उजागर करती हैं और हॉलीवुड की चालबाजी का हाथ दिखाती है। सबसे ज्यादा दिए जाने वाले सबूतों में से एक चांद की सतह पर ली गई तस्वीरों में तारों का न होना है। साजिश के सिद्धांतकारों का तर्क है कि नासा ने तस्वीरें बनाने की जल्दी में इस महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर दिया। उनका दावा है कि असली चांद लैंडिंग में तारों से भरा आकाश दिखाई देता, क्योंकि वहां कोई वातावरण नहीं है जो उनकी रोशनी को छुपा सके। विवाद का एक और मुद्दा आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन द्वारा लगाए गए अमेरिकी झंडे के इर्द गिर्द घूमता है। वीडियो फुटेज में झंडा हवा में लहराता हुआ दिखाई देता है, जो चांद के हवा रहित निर्वात में असंभव लगता है। झूठ के समर्थकों का दावा है कि यह स्पष्ट विसंगति इस बात का और सबूत है कि लैंडिंग एक साउंड स्टेज पर की गई थी, जहां चंद्र वातावरण का भ्रम पैदा करने के लिए कृत्रिम पवन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। ये चांद पर उतरने के झूठ के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए दिए गए कई सबूतों में से कुछ उदाहरण हैं। पहली नजर में काफी ठोस लगने पर वैज्ञानिक समझ और विशेषज्ञ विश्लेषण के साथ इन दावों की बारीकी से जांच करने पर उनकी खामियां सामने आती हैं और अंततः उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। यह दावा कि चांद की हवा में लहराता अमेरिकी झंडा झूठ का सबूत है, आसानी से खारिज किया जा सकता है। झंडे को उसके ऊपरी किनारे पर एक टेलीस्कोपिक पोल के साथ डिजाइन किया गया था, ताकि यह चांद की हवा में गर्व से फहराता हुआ दिखाई दे। झंडे के कपड़े में झुर्रियां और लहरें हवा के कारण नहीं थीं, बल्कि भंडारण के दौरान इसे मोड़ने के तरीके और इस तथ्य के कारण थीं कि इसे चंद्रमा के कमजोर गुरुत्वाकर्षण में पूरी तरह से खुलने का मौका नहीं मिला था। इसी तरह तस्वीरों में तारों का न होना नकली होने का संकेत नहीं है, बल्कि उस समय की फोटोग्राफिक तकनीक की सीमाओं का एक साधारण परिणाम है।
तेज धूप में नहाई चंद्र सतह अत्यधिक परावर्तक थी। अंतरिक्ष यात्रियों और चंद्र परिदृश्य की स्पष्ट तस्वीर खींचने के लिए कैमरों को तेज शटर गति और छोटे एपर्चर का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिससे पृष्ठभूमि में तारों की धुंधली रोशनी को पकड़ना असंभव हो जाता। हालांकि जब चांद पर उतरने के झूठ पर यकीन करने वालों की बात आती है तो ये स्पष्टीकरण अक्सर अनसुने हो जाते हैं। साजिश के सिद्धांत अक्सर कॉन्फर्मेशन बायस पर पनपते हैं, एक संज्ञानात्मक घटना जहां व्यक्ति उस जानकारी का पक्ष लेते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है, जबकि विरोधाभासी सबूतों को खारिज करती है। भाग 5, नासा का खंडन, संदेहियों की चिंताओं का समाधान। नासा, जो इंसानों को चांद पर उतारने की बड़ी उपलब्धि के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, ने लगातार झूठ के समर्थकों के दावों का खंडन किया है। उन्होंने अपोलो मिशन के सबूतों में कथित विसंगतियों के लिए बार बार वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिए हैं, जो भौतिकी, प्रकाशिकी और इंजीनियरिंग पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र तस्वीरों में परछाई, जिन्हें अक्सर साजिश के सिद्धांतकार कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के सबूत के रूप में उद्धृत करते हैं, पूरी तरह से वैसा ही है जैसा कि एकल प्रकाश स्रोत वाले वातावरण में देखने की उम्मीद की जाती है। सूर्य परछाई का स्पष्ट अभिसरण या विचलन एक ऑप्टिकल भ्रम है, एक परिप्रेक्ष्य की चाल, ठीक उसी तरह जैसे समानांतर रेल की पटरियां दूर से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसके अलावा नासा ने अपोलो कार्यक्रम के विशाल पैमाने और जटिलता पर जोर दिया है, जिसमें देश भर के हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन शामिल हैं। उनका तर्क है कि इस परिमाण के एक मिशन को नकली बनाने के लिए एक इतनी विशाल और जटिल रूप से समन्वित साजिश की आवश्यकता होती कि उसे बनाए रखना व्यावहारिक रूप से असंभव होता। भाग 6, स्वतंत्र सत्यापन, चंद्रमा लैंडिंग की पुष्टि। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपोलो 11 मिशन की प्रामाणिकता का सबूत नासा के अपने दस्तावेजीकरण से कहीं आगे तक फैला हुआ है। स्वतंत्र शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मिशन के प्रमुख पहलुओं की पुष्टि की है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों ने अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा वापस लाए गए चंद्र नमूनों का विश्लेषण किया है और उनके अलौकिक मूल की पुष्टि की है। चट्टानों और मिट्टी के ये नमूने, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली किसी भी चीज से काफी अलग हैं, चंद्रमा लैंडिंग का ठोस, स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने योग्य प्रमाण प्रदान करते हैं। इसके अलावा अपोलो मिशन द्वारा चंद्रमा की सतह पर रखे गए लेजर परावर्तकों का उपयोग दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा अविश्वसनीय सटीकता के साथ पृथ्वी चंद्रमा की दूरी को मापने के लिए किया गया है। ये परावर्तक आगे स्वतंत्र पुष्टि प्रदान करते हैं कि अपोलो मिशन वास्तव में चंद्रमा पर उतरे थे। भाग 7, साजिश की मानवीय कीमत, बहादुरों को बदनाम करना। शायद चांद पर उतरने के झूठ के सिद्धांत का सबसे निराशाजनक पहलू यह है कि यह अपोलो कार्यक्रम में शामिल हजारों लोगों की अविश्वसनीय उपलब्धियों को कम कर देता है। मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के एक साझा सपने से प्रेरित होकर इन समर्पित व्यक्तियों ने असंभव को वास्तविकता बनाने में अपना दिल और दिमाग लगा दिया। यह दावा करना कि चंद्रमा लैंडिंग नकली थी, इन व्यक्तियों की ईमानदारी, समर्पण और मानवता पर ही सवाल उठाना है। यह उनके वर्षों के अथक प्रयास, उनके बलिदान और एक समान लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को खारिज करना है। साजिश का सिद्धांत न केवल अपोलो कार्यक्रम की विरासत का अनादर करता है, बल्कि वैज्ञानिक जांच की नींव को भी कमजोर करता है। सबूतों पर भरोसा, कठोर परीक्षण और सहकर्मी समीक्षा, निराधार संदेहों और शंकाओं को बढ़ावा देकर यह जनता की विज्ञान की समझ और हमारी दुनिया को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को कमजोर करता है। भाग 8, साजिशों का स्थायी आकर्षण। हम सवाल क्यों करते हैं? इसके विपरीत भारी सबूतों के बावजूद चंद्रमा लैंडिंग झूठ सिद्धांत की दृढ़ता एक गहरे मानवीय आवेग की बात करती है। हमारे आसपास की दुनिया को समझने की हमारी आवश्यकता, भले ही इसका मतलब पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने वाले विस्तृत आख्यानों का निर्माण करना हो। साजिश के सिद्धांत अक्सर अराजक दुनिया में व्यवस्था की भावना प्रदान करते हैं। वे जटिल घटनाओं के लिए सरल स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, स्पष्ट उत्तरों की हमारी इच्छा और अस्पष्टता के प्रति हमारे अविश्वास की अपील करते हैं। ऐसी दुनिया में
जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है फिर भी अक्सर विरोधाभासी होती है, उन सिद्धांतों को अपनाना आकर्षक हो सकता है जो हमारे मौजूदा पूर्वाग्रहों और विश्व दृष्टि की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा साजिश के सिद्धांत अक्सर अज्ञात के हमारे सहज भय का फायदा उठाते हैं। अंतरिक्ष की विशालता, ब्रह्मांड के रहस्य विस्मयकारी और भयानक दोनों हो सकते हैं। यह धारणा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं, कि हमारी समझ से परे शक्तिशाली ताकतें काम कर रही होंगी, परेशान करने वाली हो सकती है। साजिश के सिद्धांत मानवीय एजेंसी के इर्द गिर्द स्पष्टीकरण देकर, चाहे कितने ही नापाक क्यों न हो, इस तरह की ब्रह्मांडीय अनिश्चितता के सामने नियंत्रण की भावना प्रदान कर सकते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। चांद की धूल में अंकित एक विरासत। चांद पर उतरने के झूठ के सिद्धांत के स्थायी आकर्षण के बावजूद सबूत भारी रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि अपोलो 11 मिशन मनगढ़ंत नहीं था। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है, 20 जुलाई 1969 को इंसान चांद पर उतरा था। हालांकि संदेहियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दावों को आलोचनात्मक नजर से देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निराधार अटकलों के बजाय सबूत आधारित तर्क में अपने विश्लेषण को आधार बनाना। अपोलो 11 मिशन मानव सरलता, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास की शक्ति का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के शानदार संदेश को साजिश की फुसफुसाहट से दबाने देना अपोलो कार्यक्रम की विरासत और उन अनगिनत व्यक्तियों के लिए एक नुकसान होगा जिन्होंने मानव जाति के लिए इस विशाल छलांग को वास्तविकता बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। चंद्र धूल में छोड़े गए पैरों के निशान इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं कि जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो हम एक प्रजाति के रूप में क्या हासिल करने में सक्षम हैं।